लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा ही मकान थोड़ी है। ये राहत इंदौरी साहब का शेर दोस्तों आपने सुना तो ज़रूर होगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मशहूर मारूफ ये शेर रहा था। ऐसे ही एक ख़बर लेकर आया हूँ आपके सामने, बहुत बड़ी एक अपडेट लेकर आया हूँ आपके सामने। अगर आपने इस वीडियो को शुरू कर दिया है दोस्तों तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख कर जाएँ, बिल्कुल भी आधी अधूरी जानकारी को लेकर नहीं जाएँ। अगर आधी अधूरी जानकारी आप लेकर जाओगे तो वीडियो बिल्कुल भी आपके समझ में नहीं आएगी। तो दोस्तों ऐसा ही एक खबर आ रही है महाराष्ट्र से, एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जैन मंदिर था एक महाराष्ट्र के अंदर, और उस मंदिर को 100 साल पुराना मंदिर बताया जा रहा है। वो उस मंदिर पर बुलडोजर चला है और उस मंदिर को तोड़ दिया गया है। तो दोस्तों उस मंदिर को क्यों तोड़ा गया है, क्या ऐसी वजह रही है दोस्तों, सारा कुछ इस वीडियो में मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं। बस आपसे रिक्वेस्ट यही है दोस्तों, शुरू से लेकर बस सिर्फ 3-4 मिनट की ये वीडियो हमारी होने के लिए जा रही है। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख कर जाएँ। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी मेरी आपसे गुजारिश और अपील है दोस्तों। कुछ लोग हमारे चैनल पर हो सकता है पहली बार आए हों, तो रोज़ाना जो दोस्त देखते हैं उन्होंने तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया है, मगर कुछ लोग पहली बार हमारी वीडियो पर आए होंगे जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी के अभी और बेल आइकन को ऑल कर लें, ताकि इसी तरह से अच्छे और सच्चे पैगाम और अच्छी अच्छी अपडेट हम आपके समातों के हवाले पेश करते रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो के लिए। मशहूर शायर राहत इंदौरी साहब का एक पुराना शेर है, चर्चित शेर, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। राहत इंदौरी साहब का यह शेर बीते कुछ सालों में बार बार बुलडोजर के नाम पर जिस तरह से नाइंसाफियां हुई है, जिस तरह से कायदे कानून की धज्जियां उड़ाकर अदालती आदेश के बिना सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुक्मरानों के आदेश से जिस तरह से बुलडोजर से घरों को रौंदा गया, खासतौर से अल्पसंख्यकों के घरों को, मुसलमानों के घरों को, और बिना किसी कानूनी प्रक्रिया को पूरा किए हुए। तो कई बार हम जैसे लोगों ने इस शेर का जिक्र किया कि जो लोग आज तालियां बजा रहे हैं, जो लोग आज खुश हो रहे हैं कि चलो ये घर तो मुसलमान का है, इसे रौंद दिया बाबा के बुलडोजर ने, मामा के बुलडोजर ने, तो हम सब लोग यही शेर सुनाते रहे अपने वीडियो में कि आग कभी आपके घर तक भी पहुंचेगी, ये बुलडोजर कभी आपके घर तक भी पहुंचेगा, तब लगेगा कि गलत हो रहा है। वही हुआ है, पहुंच गया। मुंबई में जैन समाज का एक पुराना मंदिर, जिसके बारे में कहा जा रहा है 90 साल पुराना पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर को बीएमसी ने विले पार्ले इलाके में तोड़ दिया, तहस नहस किया। 2 दिन पहले बुलडोज किया, 16 तारीख को, 3 दिन पहले मालूम। क्या हुआ उस मंदिर को लेकर, क्या विवाद है, कैसे प्रदर्शन कर रहे हैं, यह आगे बताने से पहले मैंने शेर का जिक्र क्यों किया। आज मुंबई में हजारों जैन समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि एक मंदिर को जो दशकों पुराना मंदिर है, बिना कानूनी प्रक्रिया पूरी किए या कोर्ट में सुनवाई पूरी हुए बगैर बीएमसी ने तोड़ दिया। तो वहां प्रदर्शन चल रहा है, जैन समाज के लोग आक्रोशित हैं, आंदोलित हैं, और उसमें बहुत सारे दूसरे समाज के लोग, सियासी लोग भी शामिल हो रहे हैं। और महाराष्ट्र में सरकार किसकी है? बीजेपी की, सेना की, मोदी और शाह की सत्ता है। लेकिन शेर का जिक्र क्यों किया? एक कवियत्री है अनामिका जैन अंबर, जैन है, साथ में अंबर टाइटल लगाया उन्होंने। बीते कुछ सालों के दौरान बहुत उनकी कविताएं चर्चा में भी रही, वायरल भी हुई, लेकिन उनकी कविताओं के सार में हिंदुत्व के लिए तालियां हैं, सनातन की बातें हैं, मोदी और योगी की शान में कसीदे हैं। बुलडोजर को लेकर उनकी कविताओं में बहुत इस तरह से रस लेकर गाया गया है, बाबा बुलडोजर, यूपी में काबा। नेहा सिंह राठौर का जवाब बुलडोजर को लेकर जो नाइंसाफियां हुई है, उन नाइंसाफियों की तारीफ करते हुए, उन नाइंसाफियों को जस्टिफाई करते हुए अनामिका जैन अंबर ने गाया है। मिट्टी में मिल जाए अब सबरे, मिट्टी में मिल जाए अब सबरे, बुलडोजर को बुलगो धावा, काय के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। अनामिका जैन अंबर ने, मैं ट्वीट देखा उनके, 2500 बार उन्होंने ट्वीट किए। शाहीन बाग में बुलडोजर पहुंचा तो, किसी मुस्लिम बहुल इलाके में बुलडोजर पहुंचा तो, 2022, 21, 23 शाहीन बाग में बुलडोजर से पहले खौफ का माहौल। फिलहाल शाहीन बाग में बुलडोजर धमक दिखाकर आया है, चमक बाद में दिखाएगा। बुलडोजर आया, बुलडोजर आ गई। भारत में पत्थर सेकुलर है, बुलडोजर सांप्रदायिक। यूपी के बाबा की तरह महाराष्ट्र के देवेंद्र भाऊ भी एकदम फायर हैं, और वहां भी जिस तरह से बुलडोजर चलाया जाए, इसकी उन्होंने ये एक तरह से मांग की है कि वहां भी स्क्रैप मार्केट पर, रोहिंग्या के मार्केट पर बुलडोजर चलाया गया, और रोहिंग्या और बांग्लादेशी को खोजकर उनके देश भेजेंगे, और देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की है। और वही अनामिका जैन अंबर, जब जैन समाज के उस मंदिर को तोड़ा गया, दशकों पुराने मंदिर को बुलडोजर से, बीएमसी की तरफ से, तब उन्होंने ट्वीट पर क्या लिखा है, और इसलिए उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। इसलिए मैंने शुरुआत शेर से की। उन्होंने लिखा है ट्विटर पर 1:35 पर अनामिका जैन अंबर ने, अब खुद पर मुंबई में जैन मंदिर ध्वस्त कर दिया गया। अब जरा सुनिए, वो भी कोर्ट की सुनवाई से पहले। क्या बीएमसी अब अदालत से ऊपर हो गई है? ये अनामिका जैन अंबर लिख रही हैं, जो अब तक बुलडोजर को लेकर तालियां बजाती रही हैं और कहती रही हैं, बाबा हो चाहे देवेंद्र फडणवीस, सबके बुलडोजर चलने को लेकर या सबकी सरकार जैसे बुलडोजर से
कुचली है, सबकी सरकारों ने बुलडोजर से कुचला है, मुसलमानों के घरों को रौंदा है, उसकी तारीफ करती हैं। आप वो लिखती हैं कि जहां बिल्डरों की अवैध मीनारें फल फूल रही हैं, वहां आस्था के एक शांत मंदिर पर बुलडोजर चला दिया गया। बीएमसी की हिम्मत सिर्फ कमजोरों पर चलती है, ना कि बिल्डर डरते हैं, ना घोटालेबाज। तो फिर सवाल उठता है, यह आदेश किसके इशारे पर चला और इंसाफ को रौंदने की जिम्मेदारी कौन लेगा? तो अनामिका जैन अंबर जी और अनामिका जैन अंबर जैसे और हजारों लाखों लोग जो बुलडोजर के पहियों के तले रौंदे जाने वाले घरौंदों को देखकर जश्न मनाते हैं, तालियां पीटते हैं, सोशल मीडिया पर लिखते हैं, और योगी हो चाहे मामा हो चाहे बाबा हो चाहे कोई और बीजेपी सरकार, उन सरकारों की तारीफ करते हैं और मांग करते हैं कि बुलडोजर से मुसलमानों के घरों को जरूर रौंदा जाए। तो आज अनामिका जैन अंबर जब ये ट्वीट कर रही हैं तो बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आप तो अब तक तालियां बजाती थी बुलडोजर को लेकर, आज आप कह रही हैं कि क्या बीएमसी अदालत से ऊपर हो गई हैं? आज आप कह रही हैं कि किसके आदेश पर चला, किसके इशारे पर चला, इंसाफ को रौंदने की जिम्मेदारी कौन लेगा? आज अगर अनामिका जैन अंबर कह रही हैं कि मुंबई में जैन मंदिर को ध्वस्त किया गया, वो भी कोर्ट की सुनवाई से पहले, तो यही तो आज तक होता रहा है, यही तो बीते 7-8 सालों में होता रहा है। महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर और यूपी तक में जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, ऐसे ही तो मुसलमानों के घरों को, किसी भी मामले में कोई मुस्लिम आरोपी हुआ नहीं कि उसके घर को, पूरी बिल्डिंग को, पूरी इमारत को, दुकान, मकान, अस्पताल सबको रौंदा गया। यही तो हुआ हरियाणा में, यही तो हुआ नूह में मेवात में। हमने इस पर 50 बार वीडियो बनाया, बिना कानूनी प्रक्रिया के, बिना अदालती प्रक्रिया के, और तब जाकर पिछले साल जस्टिस गवई की बेंच को सीधे गाइडलाइन बनानी पड़ी, आदेश देना पड़ा कि किसी के घर को ऐसे बुलडोज नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो उस गाइडलाइन का उल्लंघन करना होगा, और उसके बाद अगर आप बुलडोजर से गिराते हैं तो उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, और अधिकारियों को अपने खर्चे पर वो घर बनाना पड़ेगा जिस घर को उन्होंने बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के बुलडोज किया। और अभी हुआ भी यूपी में प्रयागराज में घर बुलडोज करने के एवज में सजा दी सुप्रीम कोर्ट ने, और 10-10 लाख कहा मुआवजा देने के लिए जिनके घरों को बुलडोज किया गया। अब आते हैं जरा जैन समाज पर। अनामिका जैन अंबर की बात मैंने शुरू में इसलिए की क्योंकि ऐसे लोग तालियां बजाने वाले लोग हैं। जिस दिन यह लगेगा कि देश में बुलडोजर जस्टिस के नाम पर जो नाइंसाफी हो रही है उससे लोग नाराज हैं, और उस पर तालियां बजाने की बजाय लोग मानते हैं कि गलत तरीका है बुलडोजर से किसी के घरों को रौंदने का, तब शायद सरकारें सचेत हो। लेकिन सरकारों को पता है कि अनामिका जैन अंबर जैसे लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जो इस बुलडोजर के पहिए के चलने पर तालियां बजाते हैं। अब आते हैं वहां जहां मुंबई में जो हुआ। बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स, विपक्ष के नेता लगातार यही सवाल उठा रहे। कहा जा रहा है कि ये मंदिर 90 साल पुराना, हालांकि कुछ जगह आ रहा है कि 60 के दशक का मंदिर है। पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर मुंबई के बिले पार्ले इलाके में बीएमसी की टीम ने 16 अप्रैल को इसे तोड़ा। इस कार्रवाई के पहले नगर निगम ने मंदिर को नोटिस भेजा था, जिसके खिलाफ जैन समाज ने याचिका दायर की थी। इस पर 17 अप्रैल को सुनवाई होनी थी। 17 अप्रैल को क्या हुआ अभी पता नहीं, लेकिन सुनवाई होनी थी। लेकिन 16 अप्रैल को ये तोड़ दिया गया जैन मंदिर, और उसके बाद जो मंदिर तोड़ा गया तो बहुत सारे लोग मूर्ति लेकर बाहर निकल रहे हैं, उनकी भी तस्वीरें। और आज मुंबई में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। जैन समाज के हजारों स्त्री पुरुष, महिलाएं, बुजुर्ग सारे सड़क पर हैं। सभी ने काली पट्टी बांधकर बीएमसी का विरोध किया है, नारे लगा रहे हैं, हम कमजोर नहीं, मंदिर वहीं बनाएंगे, हमारा मंदिर टूटा है, हौसला नहीं। इस तरह के नारों के साथ जैन समाज के बहुत सारे लोग मूर्ति लेकर बाहर खुले आसमान के नीचे मूर्तियों का अभिषेक कर रहे हैं, और मंदिर तोड़ने के खिलाफ जैन समाज के लोग अहिंसक रैली निकाल रहे हैं। काली पट्टी उन्होंने बांध रखा है, पोस्टर बैनर लगा रहे हैं, और इसमें कुछ सियासी दलों के लोग भी उनके समर्थन में पहुंचे। इसमें यह भी कहा जा रहा है इस रैली में जो जैन समाज की रैली आज निकली शनिवार को, उसमें मंगल प्रभात लोढ़ा, विधायक पराग अलवानी और जैन समाज के संत शामिल हुए। इन सब लोगों ने इसकी आलोचना की कि इस तरह से किसी मंदिर को, जो दशकों पुराना मंदिर है, क्यों तोड़ा। तो दोस्तों, जैसे कि आज की इस वीडियो को हमारी आपने देख लिया है, आप इस वीडियो के बारे में कैसी राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय को कमेंट करके ज़रूर बताकर जाएं। तो दोस्तों, मैं एक बार आपसे फिर एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमारे लिए सपोर्ट करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इसी तरह से अच्छे और सच्चे पैगाम हम आपकी खिदमत में लाते रहें। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला से हमारे हिंदुस्तान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला अमन व अमान के लिए कायम और दायम रखे, सभी हिंदू और मुसलमान भाइयों में आपस में भाईचारा पैदा करने की तौफीक अता फरमाए, और जो भी मुसलमान भाई या जो भी हमारे हिंदुस्तान के भाई परेशान हाल हैं, उनकी हर परेशानी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दूर फरमाए। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं कल की एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।